हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्योरिटी ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। अब इस चैप्टर का नेम जो है हमारी NCERT में दिया है आर मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से। ओके, सो हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमने इसे प्योरिटी ऑफ मैटर के नाम से लिखा है। ओके, सो देखिए, अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब चीज़ें सीक्वेंस में रहती हैं तो हमें अच्छे से हर चीज़ जो है समझ में आती है। क्योंकि कोई भी चैप्टर होता है उसमें हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम सीखेंगे, वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, सो देखिए, इस लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारे पिछले लेक्चर का, कि हमने आखिर पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या था। तो आपके लिए जो है इस लेक्चर में चीज़ों को रिलेट करना आसान होगा। ओके, सो देखिए, हमने जो है पिछले लेक्चर में सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। दोनों ही टॉपिक्स हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे हैं। ओके, सो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं। जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। ओके, सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन की। जैसा कि हमने बताया था कि सस्पेंशन आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जो कि कैसे बनता है हमारा, जब हम सॉलिड्स को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। ओके, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ओके, सो देखिए, ये जो है हमारे सस्पेंशंस हैं, यानी कि हम जो है सॉलिड्स को लिक्विड में डिस्पर्स करके जो है सस्पेंशंस बनाते हैं। इनका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो बड़ा होता है। पार्टिकल साइज़ जो होता है इनका ये होता है आपका मोर दैन 100 नैनोमीटर। ओके, यानी कि इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। अब जब ये इतने बड़े होते हैं तो क्या होता है, हम इन्हें अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। कैन बी सीन बाई नेकेड आइज़। ओके, हम इन्हें जो है अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। ये जो होते हैं, जब ये देखिए बड़े हैं, जो बंदा साइज़ में बड़ा है, जिसकी मसल्स वगैरह हैं, वो किसी भी बंदे से टक्कर ले सकता है, उसको जो है वो चैलेंज कर सकता है लड़ाई वगैरह के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो है लाइट की जो रे आती है इनमें से गुजरती है, ये उसको स्कैटर कर सकते हैं। कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट। ओके, ये जो होते हैं लाइट की बीम को स्कैटर कर सकते हैं, जिस वजह से हम इनमें से गुजरने वाली जो लाइट की बीम है उसको आसानी से उसके पाथ को देख पाते हैं। ये तो हो गए आपके सस्पेंशन के बारे में। फिर हमने देखा था कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, ये क्या होते हैं, अब देखिए इनका अलग पंगा है। ये आपको दिखने में तो होमोजेनस लगेंगे, मतलब एकदम अच्छे से मिक्स होंगे, एकदम घुले मिले होंगे, बट ये यूजुअली होते ये हेटेरोजेनस हैं। ओके, तो इनका क्या होता है, दैट दे अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट आर हेटेरोजेनस, लेकिन होते ये आपके हेटेरोजेनस हैं। ये भाई धोखाधड़ी वाला केस करते हैं। ओके, अब देखिए इनका साइज़ जो होता है वो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का होता है। अगर आपने सॉल्यूशंस के बारे में भी जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप प्लीज़ हमारे पिछले लेक्चर्स देखिए, जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी है। ओके, तो इनका साइज़ क्या होता है, पार्टिकल साइज़ जो होता है इनका वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनको जो है हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अंडर में लेते हैं। ओके, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं मिल्क जो है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, जिसके लिए हम एक टर्म भी यूज़ करते हैं जिसको हम इमल्शन बोलते हैं। ओके, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड वाले जो कोलॉइड्स होते हैं उसको हम इमल्शन बोलते हैं। ऑलराइट, इनको जो है इनका पार्टिकल साइज़ जो होता है, अब देखिए हमने सस्पेंशन में देखा था कि जब पार्टिकल साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा था तब हम जो है उसको देख पा रहे थे, बट इनको हम नहीं देख सकते।
कांट बी सीन बाई नेकेड आइज। इनको जो है हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा भाई, तब हम इनको देख पाएंगे, ऐसे नहीं दिखते हैं ये। अब जब ये, हालांकि इनका साइज़ इतना छोटा नहीं है, ये जो है लाइट को तो स्कैटर कर सकते हैं, तो इनके ये जो लाइट को स्कैटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। शो टिंडल इफ़ेक्ट, जिसके बारे में हमने जो है आपसे पिछले लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करी है। तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप जाइए और हमारा पिछला लेक्चर देखिए। ओके, सो ये था हमारा पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप। ध्यान रहे कि ये क्विक रिकैप था। ओके, सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्टिंग करते हैं, नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो है हम आज का अपना चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आज का जो है हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। चैप्टर फ्लो फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो देखिए, आज का जो चैप्टर फ्लो है हमारा वो रहने वाला है हमारा फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो आइए लिखते हैं फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब देखिए, मैटर हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी चीज़ हम अपने आसपास, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मैटर, वी कांट डिनाई इट। ओके, सो हम हर चीज़ को मैटर बोल सकते हैं। तो हम जो भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो भी हम बात करेंगे वो हर चीज़ मैटर से रिलेटेड होगी। उसकी केमिकल रिएक्शंस, फेज़ डिफरेंस, फेज़ चेंज, इन चीज़ों से रिलेटेड होगी। ओके, लास्ट में हम इसी से रिलेटेड जो है कुछ सिंपल से क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, जिनसे जो है हमें अच्छे से समझ आएगा कि आखिर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हम उनको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, हम उनको किस तरीके से पहचानते हैं। ओके, और उनमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर को लेकर। ओके, सो आइए हम अपनी हेडिंग डालते हैं। सो हम हेडिंग डालते हैं फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब क्या है कि ये देखिए, फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बहुत टाइप की होती हैं, तो हर एक के बारे में डिफ़ाइन करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है, हालांकि इतना टफ भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट लाइन वाइज जो है हर जो भी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ओके, और जब हम हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे फिर हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप उनके आंसर्स अच्छे से दे पाएँ, आपको जो है चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएँ, आप उनके आंसर खुद निकाल पाएँ। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो हम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि आखिर होती क्या है। आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो आपकी फ़िज़िकल है या केमिकल है। ओके, सो देखिए, फिज़िकल एंड केमिकल, वंस अगेन ये हेडिंग हमारी साफ़ सुथरी पड़ी रहने देते हैं, हम अलग लिखते हैं। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड हमारी इधर है केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, इनको जो है हम ऐसे कॉलम में बंद कर देते हैं। अब हम इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो कलर चेंज करते हैं अपना, ये लेते हैं। हाँ, अब देखिए, फ़िज़िकल वर्ड से हम क्या समझते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जिसको हम बनावट, बाहर से जो भी दिखने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक यूजुअली हम बोल सकते हैं ना किसी भी चीज़ की अपीयरेंस, बाहर से दिखने लायक जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम बाहर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ओके, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ओके, यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि किसी भी कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका वो हार्ड है या रिजिड है, वो आपका वाटर की तरह है या फिर वो गैस है, राइट। आप उसकी डेंसिटी जो है वो मेज़र कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, राइट।
सो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम आपका किस में रखते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं, जिनको हम बाहर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी को कैसे देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, क्या हमें लिखा हुआ दिखाई देता है? ऐसा नहीं होता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को हम इसलिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं क्योंकि ये जो होती हैं ये इनको हम एज अ एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं। लाइक हमने जो है उसको हीट किया तो वो कहाँ पे मेल्ट कर रहा है, कहाँ पे बॉईल कर रहा है, तो वहाँ से जो है हम इसको देख सकते हैं कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर that can be observed and specified स्पेसिफाइड से क्या मतलब है? स्पेसिफाइड से मतलब है कि हाँ, मान लीजिए कि आपके पास 2 मैटर रखे हुए हैं, तो एक का कलर पिंक है, एक का कलर ब्लू है, तो आप किसी भी सेकंड बंदे को ये बोल सकते हो कि जो ब्लू वाला मैटर है वो ये है, जो पिंक वाला मैटर है वो ये है। तो वो जो है आप एक तरीके से उसको स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपने मान लीजिए 2 आपने पानी के ग्लास रखे हैं, जिसमें से एक में ब्लू वाटर है और एक में पिंक वाटर है। अब आप जो है किसी काम से रूम के बाहर चले गए, ओके, रूम के बाहर चले गए, तो वहाँ पर आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिले। अब क्या है, आपका फ्रेंड आपके रूम में जा रहा है, तो आपको जो है उससे ब्लू वाटर जो है वो मंगवाना है, तो आप उसको बोलेंगे कि मेरे रूम में जो ब्लू वाटर रखा है वो दे दे आके। ओके, तो अब बताइए, आपने जो है स्पेसिफाई किया कि नहीं किया? आपने उसको बोला ना कि ये ब्लू वाटर जो है, तो उसके लिए वो एक पहचान बन गई कि जिस ग्लास में ब्लू वाटर रखा है मुझे वो लेके जाना है। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ बन जाती है। ओके, तो यही मतलब है स्पेसिफाइड का, यानी कि ऑब्ज़र्व किया जा सके एंड स्पेसिफाई किया जा सके। लाइक कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, लाइक कलर, ब्लू एंड पिंक कलर। आपका हार्डनेस कैसे है? ओके, मान लीजिए, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कैंडी है कोई और एक जेली है, ठीक है, आपने आपकी टेबल पे रखी हुई है, जेली भी है, कैंडी भी है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपने उससे कैंडी मंगानी है, लेकिन उसको नहीं पता है कि कैंडी क्या होता है, जेली क्या होता है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मेरे रूम में टेबल पे जो हार्ड सी चीज़ रखी है, 2 चीज़ें रखी हैं, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। जेली सॉफ्ट होता है ना, एंड कैंडी आपकी हार्ड होती है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि जो हार्ड सी कैंडी रखी है वो लेके आना। ओके, सो आप जो है उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो कि जो हार्ड चीज़ है वो लेके आओ। तो कलर हो गया, हार्डनेस हो गई। ओके, रिजिडिटी, वो कितना रिजिड है ये भी आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हो। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। ओके, सो ये चीज़ें जो होती हैं ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप जो है इनको स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक डेंसिटी हो गई आपका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो अभी जो है इतनी जो हैं ये आप याद रखें कि इतनी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। देखिए, केमिकल क्या है? केमिकल का मतलब है कि किसी भी मैटर के अंदर जाकर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, पार्टिकल लेवल पर जाकर उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको वहाँ पर जाकर देखना कि इसकी क्या अरेंजमेंट है, क्या बॉन्डिंग है, क्या उसमें भाई हर चीज़ जो होती है वो पार्टिकल्स की बनी होती है, एंड उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। इन केमिकल बॉन्ड्स के बारे में जो है आप अपनी आगे की क्लासेस में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे
केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो चीज़ों को आपस में, दो पार्टिकल्स को या आयंस को या दो एटम्स को एक दूसरे से जोड़े रहते हैं। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम उसके केमिकल नेचर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो उसमें रिएक्शंस होते हैं उनको देखकर हम बोलते हैं। ओके, सो इनको जो है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ये नॉन ऑब्जर्वेबल होती हैं एंड these alter the thing at the microscopic level। ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, that the property of any matter that is non-observable, non-observable and affect the thing at particle level। ओके, सो ये जो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि कोई भी मैटर है, कोई भी केमिकल है, वो किसी दूसरे चीज़ के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो उसके साथ अपने आप को स्टेबल रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। ओके, तो इस चीज़ को जो है हम कुल मिलाकर के उसका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन एंड हम उसकी रिएक्शन एक दूसरे के साथ जो है जज करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ओके, केमिकल लेवल पर। सो आइए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि हमारे जो भी हमने अभी तक कोलॉइडल सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े हैं, उनकी हम कुछ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हम नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमने देखा था स्टेट चेंज। स्टेट चेंज क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ सॉलिड है तो वो लिक्विड में जा रही है, लिक्विड है तो वो गैसियस में जा रही है, गैसियस है तो वो सॉलिड में आ रही है। तो इनका लफड़ा ये है कि जो आपका स्टेट चेंज है ये यूजुअली आपका फिज़िकल है या केमिकल है। सो हम सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा स्टेट चेंज। अब हम इसका पता लगाएंगे कि ये आपका फिज़िकल है या केमिकल है। देखिए, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर आपके पास आइस है, यहाँ पर आपके पास स्टीम है। ओके, अब अगर देखा जाए तो वाटर आपकी स्किन पर गिरा या आइस आपकी स्किन पर गिरी या स्टीम आपकी स्किन पर गिरी। ओके, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इनका टेम्परेचर ही तो डिफरेंट है ना, टेम्परेचर ही डिफरेंट है और स्टेट ही तो अलग हैं। बस ये वाटर है, इसको हमने फ्रीज़ कर दिया, इसका टेम्परेचर लो कर दिया, ये हाई आइस में चेंज हो गई। वाटर है, इसको हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, बॉयल कर दिया, तो ये स्टीम बन गई। बट जब आप जो हैं इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो आपको वाटर का फार्मूला भी H2O मिलेगा, आइस का फार्मूला भी H2O मिलेगा एंड स्टीम का फार्मूला भी H2O मिलेगा। वो अलग बात है कि इनके जो टेम्परेचर्स होते हैं वो थोड़ा हीट की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। ओके, सो अगर देखा जाए तो केमिकल लेवल पर, पार्टिकल लेवल पर हमें ये जो सेम फार्मूला मिलता है, तो चाहे ये हो, चाहे आपका आइस हो, चाहे आपका स्टीम हो, इनका सिर्फ फेज़ यहाँ पर चेंज हो रहा है और कुछ। अब देखिए फेज़ चेंज हो रहा है। ओके, सो अब क्या है, ये आपकी स्किन पर पड़े तो वाटर जो है आपकी स्किन को कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता। ओके, आइस जो है वो आपको एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, राइट। स्टीम जो है वो बहुत ही गर्म लगेगा, उससे आपकी स्किन जल भी सकती है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम भाई फील कर रहे हैं ना। आप ऊपर से ही देख के बता सकते हैं कि वाटर है, नॉर्मल है। ओके, आइस है, आप आइस को देख कर ही बता सकते हो कि ये ठंडी होगी, इसका जो है टेम्परेचर लो होगा। स्टीम को आप देख के बता सकते हो कि ये जो है हीट करेगा भाई। ओके, सो देखिए ये जो है प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑब्जर्वेबल हैं, केमिकल लेवल पर इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टेट चेंज जो है
ये आपका एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चलिए हम अपनी अब व्याख्या लिखते हैं। हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स करके पता कर लिया है, चलिए व्याख्या लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दैट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट is a physical change। क्यों है ये physical change, क्यों है, because these occur without change in composition and its chemical nature, because this occur without change in composition, without change in its composition and its chemical nature। once again, chemical nature। ओके, क्योंकि वो केमिकल लेवल पर आपका H2O ही है। ओके, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये आपका स्टेट चेंज के बारे में हो गया। ओके, अब देखिए हमने इसको क्या बोला, हमने इसको जो है फिज़िकल चेंज बोला। ओके, सो जब यहाँ पर आपका फ़िज़िकल चेंज हो रहा है तो इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी डिफ़र करती हैं, बट केमिकल लेवल पर ये सेम होते हैं, चाहे वो आपकी बर्फ़ हो, चाहे वो आपका आइस हो, चाहे वो आपकी बर्फ़ हो, चाहे वो आपकी वेपर हो, या चाहे वो आपका वाटर हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लाइक आइस वाटर, लाइक आइस कामा वाटर एंड वाटर कामा वेपर all look different, all look different। भाई पानी आपको एज ए लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, वेपर जो है आपको गैशियस फॉर्म में मिल रही। यहाँ पर आइस एंड वाटर के देखिए, वाटर जो है आपको लिक्विड है एंड आइस जो है आपकी सॉलिड है, पत्थर के माफिक है, अगर सर पे लग जाए तो सर ही फूट जाए। तो जो तीनों चीज़ें हैं वो आपकी डिफरेंट है ना लुक में, और क्या है कि ये डिफरेंट जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रही हैं एंड डिस्प्लेज different physical properties but once again, but chemically are same। ओके, बट ये केमिकल लेवल पर जो हैं सेम होती हैं। ओके, अब जो है अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर क्या है एंड इन्फ्लेमेबिलिटी क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल है या केमिकल है, आप ही सोच के बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। ओके, ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ओके, देखिए ऑर्डर क्या होती है आपकी, महक, स्मेल। ओके, ऑर्डर क्या है, स्मेल, एंड इन्फ्लेमेबिलिटी क्या है, जहाँ पर एबिलिटी टू कैच फायर, यानी कि कोई चीज़ कितनी जल्दी जलने लग जाएगी उसको जो है हम इन्फ्लेमेबिलिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत ही जल्दी जलने लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी बहुत ही हाई है। ओके, अब देखिए ऑर्डर, क्या आप स्मेल को देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना। स्मेल जो है इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि आप जो जिस भी केमिकल के संपर्क में आ रहे हैं, जिस भी केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो केमिकल कौन सा है। ओके, क्योंकि अल्कोहल आपकी किसी और तरीके से कोई की स्मेल अलग होती है, आपके जो ईथर्स होते हैं उनकी स्मेल अलग होती है, वाटर होता है वो आपका
उसमें कुछ भी नहीं होता है। वाटर जो होता है, वाटर की स्मेल आपकी उसमें जो भी एलिमेंट्स वगैरह एंड मिनरल्स वगैरह घुले होते हैं उनकी वजह से होती है। ओके, सो ऑर्डर जो है ये आपकी केमिकल हो गई। अब इन्फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो ये होती है एबिलिटी टू कैच फायर। बट फायर पकड़ने से मतलब होता है कि कितनी जल्दी आपका जो मैटर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलने लग जाता है। ओके, सो जलना जो है, कोई किसी चीज़ का बर्न करना, जलना एक केमिकल नेचर है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। जलना जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज बोथ आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हम इनके बारे में देखते हैं, इनका एग्जांपल लेकर के देखें। आप पानी को ले लीजिए एंड आपके घर में जो कुकिंग ऑयल होता है जिससे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं। ओके, तो अगर देखिए तो वाटर एंड कुकिंग ऑयल दोनों ही लिक्विड होते हैं। भाई आप ऑयल को भी ज़मीन पे फैलाओगे तो वो बहेगा, पानी को फैलाओगे तो वो तो बहेगा ही। दोनों ही लिक्विड होते हैं, लेकिन क्या उनके केमिकल नेचर सेम होते हैं? नहीं, केमिकल नेचर डिफरेंट होते हैं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? लाइक इसी में लिखते हैं लाइक बोथ वाटर एंड ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल नेचर इज़ डिफरेंट। ओके, इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखते हैं जो कि हमारा आता है दैट जहाँ आपका पानी एक तरफ आग को बुझाने का काम करता है, वहीं ऑयल जो होता है वो आपका आग पकड़ लेता है। ऑयल जो है वो हवा में जलने लगता है। अब हवा में मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इसको खुला छोड़ दिया तो वो जलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया है, ओके, एंड अगर आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हीट किए हुए ऑयल में आपने ज़रा सा भी वाटर डाल दिया, ऐड कर दिया, देन इट विल कैच अ वेरी ह्यूज फायर। ओके, सो बहुत ही तेज़ आग पकड़ता है। सो हम क्या बोलेंगे? जहाँ एक तरफ ऑयल बर्न्स इन एयर, हवा में जलने लगता है ना। आप कभी देखिए आपके घर में दाल में तड़का वगैरह लग रहा हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कभी कभी क्या होता है कि जब आप तड़का लगा रहे होते हैं तो उसमें आग ऐसी लग जाती है। तो जो है वही है कि ऑयल जो होता है वो एयर में बर्न करने लग जाता है जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ओके, व्हाइल वाटर extinguishes द फायर, पानी जो है आपका आग बुझाने का काम करता है। ओके, सो ये जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। इट्स केमिकल प्रॉपर्टी which makes it different from water। ओके, यानी कि ऑयल जो है आपका वो वाटर से क्यों अलग है? वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से अलग है। ओके, हाँ, अब हम जो है बर्निंग के बारे में यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर फैक्ट देखा था हम उसके बारे में लिख लेते हैं कि यूजुअली बर्निंग होती क्या है। ओके, ताकि आपको जो है याद करने में आसानी रहे आखिर बर्निंग होती क्या है, आप अच्छे से समझ जाएं। ओके, ड्यूरिंग बर्निंग वन substance react with another to undergo a change in chemical composition
composition which leads to formation of new substance. ओके जो और ये जो आपका सब्सटेंस है ये बाकी के दोनों से ही अलग होगा. ओके ये जो न्यू सब्सटेंस बना है ये आपका बाकी के दोनों से अलग होता है, जिस वजह से क्या होता है कि यही जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है. ओके अब मैं ये नहीं लिखूँगी क्योंकि हमारा ये टॉपिक हम ऊपर अच्छे से इसी लाइन में हमने लिख दिया है कि किस तरीके से ये हमें इन दोनों को अलग बनाता है. ओके सो बर्निंग आपने अच्छे से समझ ली होगी कि इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. जब आपका केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ने यहाँ पर जो है काम किया है. तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन ही हो रही है देन हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है. सो बर्निंग इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी. ऑलराइट, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक. ओके बट बर्निंग से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. ओके देखिए हम लोग दिवाली में या कभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाए तो हमने जो है कैंडल्स का यूज़ किया होगा कैंडल्स जलाने के लिए. ओके कैंडल्स जलाते हैं हम, तो आपने देखा है कि जो कैंडल में जो आपका मोम होता है उसका क्या होता है कि जब आप उसको जलाते हैं तो वो टपकता है ना, लिक्विड बन के टपकता है. तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कैंडल आपकी बर्न हो रही है तो वहाँ पर बर्न हो रही है, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, केमिकल चेंज भी हो रहा है एंड वो आपके लिक्विड फेज में भी जा रही है. तो यानी कि वहाँ पर जो है आपका फिज़िकल चेंज भी हो रहा है. ओके क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका स्टेट चेंज भी हो रहा है एंड आपकी केमिकल रिएक्शन भी हो रही है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. क्योंकि जब हम एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि जब हम किसी कैंडल को इस तरीके से मान लीजिए ये टेढ़ा बन गया है बिल्कुल, ये है आपकी कैंडल. ओके कैंडल को आप मान लीजिए जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी कैंडल यहाँ पर जल रही है इस तरीके से, तो उसके जलने की वजह से यहाँ पर जो है आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, राइट. एंड आप देखते हैं कि यहाँ से जो है आपका ये जो मोम होता है, वैक्स होता है, ये आपका ऐसे पिघल के नीचे आता है और यहाँ पर आके जब ठंडा होता है तो यहाँ पर आके जम जाता है. नहीं देखा है? तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये आपका फिज़िकल चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट चेंज हो रही है, राइट, स्टेट चेंज हो रही है. तो अगर हम सही से बात करें तो जो हमारी कैंडल की बर्निंग होती है उसमें आपके फिज़िकल एंड केमिकल दोनों ही चेंजेस हो रहे हैं. तो आइए हम इस फैक्ट को लिख लेते हैं. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड chemical changes occur. ओके एंड हम कलर चेंज करके ब्रैकेट में लिख देते हैं कि फिज़िकल चेंज होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ बैग्स इनटू लिक्विड फेज. ओके एंड केमिकल चेंज जो हो रहा है आपका ये हो रहा है ड्यू टू बर्निंग. ओके यानी कि आई होप कि आपको जो है हमारे इस लेक्चर से फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. कुछ मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं एंड कुछ आपके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको आपको कह सकते हैं कि आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फिज़िकल है एंड कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं. ओके सो ये हटाते हैं, क्यों किया मैंने पता नहीं. देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं.
क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग। ये आपको जो है आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ये मैंने एनसीईआरटी की ही बुक से लिए हैं। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी नहीं, चेंज लिखते हैं, फिज़िकल चेंज। ओके, सो आइए देखते हैं। अगर आपको इनके जवाब पहले से पता है देन आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज़। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कटिंग ऑफ ट्रीज़। तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ आपकी फ़िज़िकल है या केमिकल, आप कैसे बताएंगे? देखिए, आप जो है पेड़ को काट रहे हो, ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट रहे हो, बट वो आपकी अभी भी लकड़ी ही है। आप उसको जलाओगे तो वो जलेगी भी, वो आपकी उसी तरीके से है जिस तरीके से वो उस पेड़ में है। बस ये अलग चीज़ है कि जब वो पेड़ के रूप में थी तब वो न्यूट्रिएंट्स ले रही थी, तब वो अपने सारे काम कर रही थी, लेकिन अब जो है अब उसमें ना ही कोई भी सर्कुलेशन हो रहा है, ना ही उसमें खाना बन रहा है। ओके, बट वो अभी भी लकड़ी ही है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज़ में क्या है, ये आपका फिज़िकल चेंज है, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। उसको जो है आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो अभी भी आपको उसमें सेल्स ही दिखाई देंगे छोटे छोटे। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे कि नेक्स्ट हमारी प्रोसेस क्या है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। सो मेल्टिंग ऑफ बटर, इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर बटर की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसा टेस्ट आपका बटर का सॉलिड फेज़ में होगा वैसा ही आपका बटर जो है वो लिक्विड फेज़ में भी वैसा ही टेस्ट रहेगा। ठीक है, आप उसके केमिकल लेवल पर जा कर के देखोगे तो वही फार्मूला रहेगा जो आपका सॉलिड स्टेट के टाइम पर था। ओके, सो हम यहाँ पर सिर्फ उसका फिज़िकल चेंज ही कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ बटर जो है वो आपका एक फ़िज़िकल चेंज है। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। क्या है, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अब देखिए, रस्टिंग ऑफ अलमीरा जो है ये एक आपका केमिकल चेंज है। कैसे? क्योंकि रस्टिंग में क्या हो रहा है, रस्टिंग में आपका जो भी मटेरियल है वो आपका ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट करके अपना फार्मूला चेंज कर रहा है। ओके, सो जब फार्मूला ही चेंज हो रहा है तो हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। ओके, केमिकल चेंज। अब ये रस्टिंग क्या होती है ये आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। 10th में चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें लास्ट में जा कर के टॉपिक है रस्टिंग का, जो कि पूरा डिटेल में जो है मैंने इसी चैनल पर 10th वाले लेक्चर में, क्लास 10th के लेक्चर में डाला हुआ है। सो आप रस्टिंग के बारे में वहाँ से अच्छे से जान सकते हैं कि रस्टिंग जो है किस तरीके से केमिकल चेंज है। ओके, फिर हम अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटर को स्टीम में चेंज किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज किया है हमने। और स्टेट चेंज जो होता है वो आपका फिज़िकल चेंज होता है। लिक्विड से जो है हम यहाँ पर गैस में जा रहे हैं। ओके, सो ये क्या है, आपका फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। क्या है, पासिंग ऑफ करेंट इनटू वाटर। पासिंग ऑफ करेंट इनटू वाटर। अब देखिए, करंट जो है, करंट पास करने का मतलब है कि करंट तभी पास होता है जब किसी मीडियम में आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके,
जब किसी मीडियम में आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस जो होते हैं उनको हम तो पार्टिकल लेवल पर एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देखते हैं ना, वो केमिकल लेवल पर ही पाए जाते हैं। तो ये आपका केमिकल चेंज में पाया जाएगा। ओके, केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने आयंस में टूट रहा है। ओके, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर। अब देखिए, हम जो हैं कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl होता है, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपका Na+ एंड Cl- आयंस में टूट जाता है। क्या बोला मैंने, आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये आपका केमिकल चेंज है भाई, क्योंकि आयंस तो हमें केमिकल लेवल पर ही मिलते हैं ना। केमिकल चेंज। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। क्या है ये, मेकिंग फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। ओके, मेकिंग फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक सेब दिया जो कि कच्चा है, कच्चे सेब भी खाए जाते हैं यार। ओके, ग्रीन एप्पल्स जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे टेस्ट करते हैं, स्वीट एंड सोर टाइप का टेस्ट करते हैं, या मैंने खाया है। तो अगर मैंने आपको एक कच्चा ग्रीन एप्पल दिया, ओके, मैंने आपको बोला कि इसको छोटा छोटा कट करके आपको इसका सैलेड बनाना है। ओके, आपने उसको मस्त अच्छा सा डिज़ाइन में कट करके प्लेट में लगा दिया। तो मैंने जो आपको दिया था वो भी ग्रीन एप्पल था, जो आपने डेकोरेट करके प्लेट में लगाया वो भी आपका ग्रीन एप्पल है। अगर मैं उस पूरे सेब को ही बाइट करती हूँ तो वो भी मुझे वैसा ही टेस्ट करेगा, एंड अगर मैं आपकी काटी हुई पीसेस को मैं टेस्ट करती हूँ तो वो भी मुझे वैसी ही टेस्ट करेंगी। ओके, सो ना ही उसके टेस्ट में ना ही उसकी स्मेल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो केमिकल लेवल पर वो अभी भी सेब ही है, वो अब कोई आपका आम नहीं बन गया है। ओके, वो जो है अब मैंगो नहीं बन गया है। तो वो जो है वहाँ पर आपका सिर्फ फिज़िकल चेंज हो रहा है। हमने जो है उसको सिर्फ छोटे छोटे से पीसेस में कट कर दिया है, ना कि हमने उसको एप्पल से मैंगो बना दिया। ओके, उसके केमिकल लेवल पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लास्ट हमारा है बर्निंग ऑफ पेपर। अब ये तो झूठ मत बोलना कि आप समझ गए। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। देखिए, यहाँ पर बर्निंग वर्ड आ गया, इतना हमारे लिए काफ़ी था इसको पकड़ने के लिए। बर्निंग में जो है आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन ही होती है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये केमिकल चेंज है। ओके, सो आई होप कि इतने हमारे पास ये एग्जांपल्स थे। आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को हम किस तरीके से फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक you very much for watching this video, and yeah, bye.